Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths Academy. My name is Ranita. Today we are going to do class 10 chapter 8 introduction to trigonometry. आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो पढ़ेंगे और इससे प्रीवियस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली प्रीवियस लेसन में क्या इंट्रोडक्शन में हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, जिसमें हमने एक बिल्डिंग का एग्जाम्पल लिया था और एक हमने कुतुब मीनार का एग्जाम्पल लिया था और एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की थी। तो आज हम देखेंगे कि हम उससे निकालने कैसे वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले मुझे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, अब मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर मैं ऐसे करूँ, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी। ठीक है, हर किसी को पता है जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो मेरी होती है हाइपोटेन्यूज, और जो मेरी दोनों साइड होती है बाकी उसको एक होती है हमारी बेस और एक होती है हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन आपके चैप्टर में इसको दूसरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि इसको तो बोला गया है हाइपोटेन्यूज, इस साइड को बोला गया, मतलब कि अगर मैं कुछ भी मानूं या मैं करूं तो जैसे मैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज हो गया और इसको मैं बेसिकली क्या बोलती थी, बेस बोलती थी, और इसको मैं बोलती थी परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज को हम एच से शो करते थे, बेस को हम बी से शो करते थे और परपेंडिकुलर हम किससे शो करते थे, पी से शो करते थे। अब ट्रिग्नोमेट्री में जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे तो हम दो एंगल के व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि अब मैं यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हूँ। ठीक है, सेम है ए बी सी, ए बी सी, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। ठीक है, अब इस पहली फिगर में, फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2, इस पहली फिगर में मैं जिस एंगल के रिस्पेक्टिव में सारी चीज मतलब कि क्वेश्चंस या रेशो शो करने वाली हूँ वो है मेरा एंगल ए, और इसमें वो एंगल हो जाएगा मेरा सी। ठीक है, हमें पता है जो भी सबसे बड़ा एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल में, सबसे बड़ा एंगल ही हमारा 90 डिग्री होता है, और अपोजिट जो साइड होती है 90 डिग्री के वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और लॉन्गेस्ट साइड को हम हमेशा क्या बोलते हैं, यस, उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें अगर इस पता कि इस फिगर में ये तो मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें किसके रिस्पेक्टिव में, मैं ए के रिस्पेक्टिव, यानी कि एंगल ए के रिस्पेक्टिव में मैं हर चीज करूंगी। अब एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, तो इसको मैं बोल दूंगी साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। ठीक है, और ये जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एडजेसेंट हो जाएगी, तो इसको बोलती हूं मैं साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो अपोजिट साइड को तो मैं बोलूंगी पी, यानी कि मेरा परपेंडिकुलर होगा, और जो मेरी साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल होगी, यानी कि जो मेरा एडजेसेंट साइड होगी, उसको मैं बोलूंगी बी, और ये हो जाएगा मेरा एच। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर मैं फिगर बी की बात करूं तो सेम वही पर्सपेक्टिव रहेगा, जैसे कि ये तो जो सबसे बड़ी साइड होती है, यानी कि 90 डिग्री के अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड को क्या हो गया, वो मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब एंगल सी के रिस्पेक्टिव में लेकर चल रही हूं मैं, तो एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सी हो गई मेरी, ए बी,
तो ये मेरी हो जाएगी साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। अब ये क्या हो जाएगी, इसके एडजेसेंट हो जाएगी, तो ये क्या हो गई मेरी साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल सी। तो वही हो गई, जो मेरी अपोजिट साइड है वो मेरी क्या हो गई P, जो मेरी एडजेसेंट साइड है वो मेरी क्या हो गया B, और जो मेरा हाइपोटेन्यूज है उसको मैं कैसे करूंगी H। तो इसमें सबसे पहले हम फिगर 1 को डिस्क्राइब करेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, फिर हम फिगर B पे जाएंगे। तो बेसिकली सिर्फ बात तो होती है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती क्या है। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो होती है हमारी। जैसे जो ये मेरा एंगल A है, इस एंगल A को मैं मान लेती हूँ, तो इसमें मैं इस एंगल A को क्या मान लूँगी, थीटा मान लिया। ठीक है, आप एंगल A भी बोल सकते हो, थीटा भी बोल सकते हो। थीटा एक ग्रीक वर्ड है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एंगल A भी हो सकता है, उसको हम थीटा भी बोल सकते हैं, जो पसंद आए वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम फिगर 1 में यानी कि एंगल A के पर्सपेक्टिव से सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेन, सेन, को टेंजेंट। ठीक है, अब इनके नाम है लेकिन हम इनको बोलते क्या हैं, जैसा इसको मैंने बोल दिया साइन, इसको बोलते हैं हम कॉस, इसको बोलते हैं टैन, कोसेक, सेक, और इसको बोलते हैं कॉट। ठीक है, ये वाली जो रेशोज है ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इस रेशो में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर, जैसे साइन। अब जैसे मैंने एंगल ए को मैंने थीटा मान लिया, तो मैं लिखूंगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। और अगर मैं उसे एंगल ए ही लिख रही हूँ तो मैं लिख दूंगी साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, जैसे मैंने इसको लिख दिया साइन थीटा। ठीक है, या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन ए, इसको मैं क्या लिखूंगी कॉस थीटा, या मैं इसको लिख सकती हूँ कॉस ए, टैन थीटा, टैन ए, कोसेक थीटा, कोसेक ए, सेक थीटा, सेक ए, एंड कॉट थीटा, कॉट ए। अब फिगर 1 जो है वो ये हो गई हमारी। ठीक है, अब फिगर 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे फिगर 1 को। अब साइन ए, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस ए, टैन थीटा और टैन ए जो होते हैं वो हमारे मेन होते हैं, यानी कि होते ही नहीं है, होते हैं, लेकिन अगर मुझे इन तीनों के बारे में ढंग से पता हो तो ये तीनों मेरे ढंग से क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब हम इसे ब्रीफली क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो फिगर 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे। इस एंगल ए को मैंने क्या मान लिया है, थीटा। ठीक है, तो ए बी सी ये मेरा है 90 डिग्री। सो ये बेसिकली मेरा क्या है, थीटा। ये मेरा है एच, हाइपोटेन्यूज। ये मेरा क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है ना ए के, तो ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया मेरा, ये एडजेसेंट साइड है, तो ये मेरी हो गई बेस।
और अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला साइन जो मतलब कि सबसे पहली रेशो मेरी होती है साइन थीटा, या आप उसको साइन ए भी बोल सकते हो। तो साइन थीटा या साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं P अपॉन एच। और आप सबके बुक्स में लिखा हुआ है, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जैसे परपेंडिकुलर होता क्या है एक्चुअली में मेरा, अपोजिट साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। जिस तरह से समझ में आए उस तरह से कर लीजिए, ठीक है। और इसको मैं बोलती हूँ P अपॉन एच, जो हम सिंपल लैंग्वेज में से लर्न कर लेते। ये तो हो गया मेरा साइन थीटा। अब मेरा जो नेक्स्ट होता है वो मेरा होता है कॉस थीटा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस ए। अब कॉस जो होता है वो मेरा होता है अपोजिट साइड है। अब ये हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल उसको हम क्या बोलते हैं, साइड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया मेरा B अपॉन एच, ठीक है। तो बेसिकली सी बात है कि अगर मेरे को ये पता चल जाए कि भाई मेरा जो अपोजिट होती है साइड, जो मेरी ए के अपोजिट है, जिस एंगल के अकॉर्डिंग मैं रेशो निकाल रही हूँ, तो वो मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और जो एडजेसेंट हो गया मेरा, वो मेरा बेस हो गया। तो मैं सिंपल से कि मेरा साइन हो गया P अपॉन एच, कॉस थीटा हो गया मेरा B अपॉन एच, मैं सिंपल से ये निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब अगला मेरा आ जाता है टैन थीटा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं टैन ए, ठीक है। अब टैन थीटा टैन ए इक्वल टू होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, यानी कि अपोजिट साइड क्या हो गई मेरी P, और एडजेसेंट साइड कौन सी होती है मेरी B। तो अगर मुझे ये तीनों पता है, यानी कि अगर मुझे पता है साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, अगर मैं मोटा मोटा बता कर रहूँ तो मेरा साइन थीटा P अपॉन एच हो गया, ठीक है। मेरा कॉस थीटा B अपॉन एच हो गया, और मेरा टैन थीटा क्या हो गया, P अपॉन B हो गया, ठीक है। अब मेरे जो तीन और हैं वो मेरा क्या है, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो अगर मैं इनके बराबर में लिख लूँ, और इसको निकालना बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो कोसेक होता है वो साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, यानी कि अगर साइन मेरा P अपॉन एच है तो मेरा कोसेक क्या हो जाएगा, H अपॉन P। सिंपल निकाल सकते हो ना ये। अगर मेरा जो कॉस है वो क्या है, B अपॉन एच है, तो मेरा सेक क्या हो जाएगा, H अपॉन B, ठीक है। अगर मेरा टैन जो है वो P अपॉन B है तो मेरा कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P। समझ आई बात। ये तो हमारी क्या हो गई, रेशोज हो गई। तो 6 रेशो में से अगर आपको 3 रेशो का भी पता होगा तो आप इजीली, तो हमने एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे हमने पढ़े। तो साइन क्या निकला मेरा, P अपॉन एच। तो P क्या था इसमें मेरा, BC, और H क्या है मेरा, AC।
तो वैसे ही कॉस क्या निकला मेरा, बी अपॉन एच। ठीक है, तो बी क्या है मेरा इसमें, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, ए सी, और tan थीटा मेरा क्या निकला, P अपॉन एच। तो P क्या था मेरा इसमें, बी सी, और बी सी, और B क्या है मेरा, ए बी। अब मैंने कॉसेक क्या बताया था, साइन का उल्टा है, तो यानी कि P अपॉन H अपॉन P, तो क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, और सेक क्या हो जाएगा मेरा, H अपॉन बी, यानी कि ए सी अपॉन ए बी, और कॉट जो क्या है tan का उल्टा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, बी अपॉन पी, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। तो ये हमने करे हैं एंगल ए के अकॉर्डिंग। अब हम फिगर 2 के अकॉर्डिंग सी के एंगल के अकॉर्डिंग निकालेंगे। अब हम एंगल सी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो वही फिगर 2 बना लेंगे अब हम। तो फिगर 2 में वही है हमारा ए बी सी, तो ये मेरा है 90 डिग्री, और जो मेरा एंगल सी है उसको मैंने क्या मान लिया इधर, थीटा। ठीक है, अब सी की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, तो जो सी की अपोजिट साइड है वो मेरी क्या हो जाएगी, अब मैं लिख देती हूँ अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही, परपेंडिकुलर, यानी कि P। और ये कौन सी हो जाएगी मेरी, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, जिसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि P। और ये तो हमें पता ही हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब सेम सारी रेशोज हम इसमें भी लिख लेंगे। जैसे इसमें मैंने लिख दिया साइन सी, साइन एंगल सी या सी कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन थीटा, कॉस सी यानी कि कॉस थीटा, tan सी tan थीटा, कोसेक सी कोसेक थीटा, सेक सी सेक थीटा, कॉट सी कॉट थीटा। ठीक है, तो वही हो गया, प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं। तो साइन मेरा क्या होता है, P अपॉन एच, ये होता है मेरा B अपॉन एच, और ये होता है मेरा tan होता है मेरा P अपॉन बी। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है, जो क्या होता है मेरा H अपॉन पी। सेक होता है मेरा कॉस का उल्टा H अपॉन बी, और कॉट होता है मेरा tan का उल्टा, यानी कि B अपॉन पी। तो बेसिकली अब एंगल C के अकॉर्डिंग मेरा जो P है, यानी कि जो अपोजिट है मेरा P क्या है, ये। ठीक है, तो ये मेरा क्या है P, तो यानी कि P क्या हो गया मेरा, ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया मेरा। अगर आपको इस चैप्टर में या इंट्रोडक्शन से रिलेटेड या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको शो कर सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा कोई डाउट होगा तो मैं अगली वीडियो में इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।